हेलो, मैं आपका दोस्त कृष्णा और आज मैं लेकर उनके लिए द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 26। इस कहानी में हम क्राइम मास्टर को ग्रीन गॉब्लिन के साथ टीम अप करते हुए देखेंगे और स्पाइडरमैन को हराते हुए देखेंगे। और हमें इस कहानी का टाइटल बताया गया, एक पहेली। एक आदमी पहन के आया क्राइम मास्टर का मुखौटा। और फिर हमें दिखाया जा रहा है कि पीटर पाकर अपनी स्पाइडी कॉस्ट्यूम ढूंढ रहा है, जो उसे कहीं नहीं मिल रही। तो वो अपनी कॉस्ट्यूम को बिना ढूंढे ही सो जाता है। और फिर हमें बताया जा रहा है कि ग्रीन गोब्लिन किसी के साथ टीम अप कर रहा है, और वो जिसके साथ टीम अप कर रहा है वो और कोई नहीं है, क्राइम मास्टर है। और क्राइम मास्टर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। और फिर वो कुछ गुंडे लोगों के अड्डे पे जाता है और वहाँ पे एक बॉल फेंक देता है, और उसके अंदर एक नोट होता है जिसमें लिखा था, यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि यहाँ का एक नया राजा बनने वाला है जिसका नाम है द क्राइम मास्टर। और फिर वो एक आदमी को फ़ोन करता है, और वो जब नहीं डरता तो क्राइम मास्टर उसकी गाड़ी फोड़ देता है। और अब क्राइम मास्टर चारों ओर छा चुका है। दूसरी ओर हमें फेडरिक दिखाया जा रहा है जो कि डेली बुगल के लिए निकल रहा है। और फिर हमें पीटर पाकर दिखाया जा रहा है जो कि अपना नाश्ता कर रहा है और डेली बुगल के लिए निकल गया। और उससे वहाँ पे बेटी ब्रांड होती है जो कहती है कि क्या तुमने आज स्पाइडरमैन की फ़ोटो नहीं खींची? मैंने तुम्हें कल इतना सारा फ़ोन किया और तुमने उठाया क्यों नहीं है? क्या तुम मैरी जेन के साथ घूम रहे थे? पीटर पाकर कहते हैं, मैं तो मैरी जेन को जानता भी नहीं हूँ। अच्छा, तो बताओ कि तुमने आखिरकार फ़ोन क्यों नहीं उठाया? फिर पीटर पाकर कुछ उससे पहले जवाब देता, जेमसन वहाँ पे आ जाता है और कहता है, पाकर तुम यहाँ से निकलो, तुम मेरे लिए कोई ढंग की फ़ोटो नहीं ला रहे हो आजकल। तो जब ढंग की फ़ोटोज़ आए तभी यहाँ पे अपनी शक्ल लेकर आना। फिर पीटर पाकर वहाँ से चला जाता है और पीटर पाकर को फोजवेल दिखता है। तो पीटर पाकर सोचता है कि वो फोजवेल की टोपी में अपना ट्रेसर छुपा ले, क्योंकि वो फोजवेल पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। और फिर पीटर पाकर अपने स्कूल के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पे फ्लैश थॉम्सन उसका मजाक उड़ाता है। तो फिर पीटर पाकर फ्लैश थॉम्सन पे एक ज़बरदस्त अटैक करता है। लिजा लेन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे नहीं रोक पाती। फिर रोती रोती वहाँ से चली जाती है और फिर हमें वहाँ पे एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है डेविस। वो कहता है कि तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस में जाना होगा, तुम यहाँ पे लड़ाई करिए। और फिर पीटर पाकर वहाँ से रोता रोता निकल जाता है। और फिर पीटर पाकर को प्रिंसिपल भी काफ़ी डांटते हैं, और ये देख के फ्लैश थॉम्सन को अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, और फिर वो प्रिंसिपल से माफ़ी मांग लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि क्राइम मास्टर अपना राज्य स्थापित कर रहा है और वो काफ़ी सारे गुंडे लोगों को हरा चुका है। वही जेमसन आ रहा है और कहता है कि देखो, हमारा दुनिया का सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर, इसकी पॉपुलैरिटी तो दुनिया भर में है, और ये पता है कितना मशहूर है कि हम ये भी जानते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन कौन है। और इतना ही नहीं, हम तो क्राइम मास्टर को भी जानते हैं, क्योंकि हमारे लिए फोजल जैसा महान रिपोर्टर काम करता है। और तभी हमें पीटर पाकर दिखाया जाता है जो कि एक दुकान में स्पाइडी कॉस्ट्यूम देखता है और फिर उसे खरीदने का फैसला करता है। और फिर उस कॉस्ट्यूम को पहन के निकल जाता है। उसे रियलाइज़ होता है कि ये कॉस्ट्यूम उसके पुरानी कॉस्ट्यूम जैसी नहीं है, तो वो उसे अपने जाल से कस्टमाइज़ करने लगता है। और फिर वो फोजवेल के घर जाता है, और वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि वहाँ पे ग्रीन गॉब्लिन भी है। और फिर क्राइम मास्टर वहाँ पे आ जाता है जिसके हाथ में एक गन है। और फिर हमें दिखाया जा रहा है कि अ, पीटर पाकर और स्पाइडरमैन को उसका ट्रेसर मिल गया, और उसे वहाँ पे फोजवेल नहीं दिख रहा, और तभी उस पर कोई गन चला देता है। स्पाइडरमैन अपने स्पाइडर सेंस होने के कारण उसका पहले से ही अनुमान लगा चुका था, तो स्पाइडरमैन उसे बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है और फिर उस दीवार पर चढ़ने लग जाता है जहाँ पे क्राइम मास्टर था, और फिर क्राइम मास्टर से लड़ने लगता है। क्राइम मास्टर पे वो अपने जाल से अटैक करता है, लेकिन वो उसे नहीं लगते हैं। और फिर क्राइम मास्टर स्पाइडरमैन पे अपने गन से अटैक करता है। वो क्राइम मास्टर की गन भी स्पाइडरमैन को नहीं लगती है, और क्राइम मास्टर पे स्पाइडरमैन एक जोर का झपट्टा मारने वाला होता है कि क्राइम मास्टर स्पाइडरमैन पे गैस छोड़ देता है। अब स्पाइडरमैन सांस नहीं ले पा रहा, तो इस मौके का फ़ायदा उठा के उस क्राइम मास्टर स्पाइडरमैन पे धड़ाधड़ मुक्के बरसा रहा है और उसे छत से नीचे गिरा देता है। क्राइम मास्टर को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन स्पाइडरमैन अपने जाल का यूज़ करके खुद को जैसे तैसे बचा लेता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। और फिर सोचता है कि मैंने जेमसन को बात करते हुए सुना था कि वो क्राइम मास्टर और ग्रीन गॉब्लिन की असली आइडेंटिटी को जानता है, तो उसे वहाँ पे क्या पता मिल जाए। और फिर उसे नहीं मिलती, तो वो जेमसन से पूछता है, लेकिन जेमसन भी उसे कुछ नहीं बताता। और फिर स्पाइडरमैन वहाँ से निकल जाता है, और फिर
वो फिर से फेडरिक के घर पे जाता है, जहाँ पे उसे एक मैप मिलता है और वो सोचता है कि इस मैप के एरिया में मुझे जाना चाहिए। और फिर हमें दिखाया जा रहा है कि क्राइम मास्टर उस मीटिंग के लिए जा रहा है जो जगह उस मैप में थी। और फिर तभी बताया जा रहा है कि पुलिस का एक खबरी क्राइम मास्टर की पल पल की खबरें पुलिस तक पहुंचा रहा है। पुलिस क्राइम मास्टर को पकड़ने का प्लान बना रही है। और तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन भी आ जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे गुंडे लोग भी होते हैं। और क्राइम मास्टर से ग्रीन गॉब्लिन काफ़ी गुस्सा है और वो कहता है कि तुम एक खूनी हो, मैं कभी भी एक खूनी का साथ नहीं दे सकता, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर ग्रीन गॉब्लिन वहाँ से चला जाता है। और तभी वहाँ पे स्पाइडरमैन को देख लेता है और रियलाइज़ होता है कि क्राइम मास्टर के साथ उसने अच्छा नहीं किया। तो वो क्राइम मास्टर के साथ वापस टीम अप करता है और स्पाइडरमैन के साथ लड़ने लगता है। स्पाइडरमैन पे अपने कद्दूओं को फेंकने लगता है। स्पाइडरमैन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसके कद्दूओं को नहीं रोक पाता। तो ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को लेकर चले जाता है और सोचता है कि वो क्राइम मास्टर के स्टेज पे इसका मास्क उतारेगा। और फिर क्राइम मास्टर एक स्टेज पे आता है और तभी वो कहता है कि अब आपके लिए एक खास चीज़ देखो, आज होने वाला है स्पाइडरमैन बेनकाफ। और इस कहानी का यही एंड हो जाता है। लेकिन अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि फोर्जल का इस सब से क्या कनेक्शन था। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्पाइडरमैन ऐसे हालात से कैसे निकलेगा।